हेलो फ्रेंड्स, सीजन की शुरुआत हमारी इस कहानी की हीरोइन गुही के साथ होती है, जो कि सभी की तरह एक नॉर्मल सी स्कूल गर्ल है। वो यहाँ पर अपने फर्स्ट लव को प्रपोज करने के लिए उसके लॉकर में कोल्ड ड्रिंक रखती है। तभी वो इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अब से हम डेटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर गुही और इसे डेट करते हुए पूरे 100 दिन हो जाते हैं और गुही ने अब तक इसे बहुत सारे गिफ्ट दे चुकी होती है और आज भी वो अपने फर्स्ट लव को 100 डे एनिवर्सरी के तौर पे एक शूज गिफ्ट करती है। पर गुही के बॉयफ्रेंड को याद तक नहीं होता कि आज इन लोग का 100 डे है। इसके बाद मिडिल स्कूल खत्म होने का लास्ट डे आ जाता है और गुही अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि चलो हम लोग फोटो लेते हैं। पर वो तो गुही के साथ अकेले फोटो लेने के बजाय सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुला लेता है और इस तरीके से गुही का लास्ट डे यहाँ मिडिल स्कूल में बीत जाता है। यहाँ गुही के घर पे हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसके भाई को ज्यादा प्यार करती है क्योंकि उसका भाई पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है और गुही के डैड उसे सपोर्ट भी करते हैं। पर गुही की मॉम के आगे उनकी नहीं चलती और गुही बेचारी हर चीज में बहुत ही ज्यादा अनलकी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज गुही के हाई स्कूल का फर्स्ट डे होता है और वो बस से ट्रेवल करने जा रही होती है। पर तभी उसके आईडी कार्ड में पैसे ही नहीं होते। तभी बस में एक लड़का आता है और वो 2 लोगों के लिए पे करता है। गुही तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसके लिए पे कर दिया, पर वो बताता है कि उसने तो अपने फ्रेंड का पेमेंट किया। गुही बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो जाती है और सोचती है कि वैसे तो वो मेरे स्कूल का लड़का है और वो जल्दी से जाकर उसे हेल्प मांगने लगती है कि प्लीज तुम आज मेरे लिए पे कर दो, मैं कल तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। पर वो इसके लिए नहीं मानता। फिर गुही ड्राइवर को मनाने लग जाती है कि वो आज के लिए बस उसे छोड़ दे। तभी वो लड़का यहाँ पर आकर उसका बस का पेमेंट कर देता है और गुही सोचती है कि अगर पहले कर देता तो कुछ हो जाता, इसकी वजह से मैं कितनी ज्यादा एम्बैरस हो गई। फिर इसके बाद गुही अपने स्कूल पहुंचती है और तभी यहाँ पर एक लड़की इसे आवाज देकर कहती है कि क्या तुम मिडिल स्कूल में पढ़ती हो। तो गुही अपने ड्रेस देखती है कि वो गलती से अपनी मिडिल स्कूल वाली ड्रेस पहन के यहाँ पर आ गई। अब ये तो इसके ऊपर हंसे जा रही होती है। तभी एक लड़का यहाँ पर आकर कहता है कि शायद आज इसका फर्स्ट डे है तो ये नर्वस हो गई होगी और वो गुही से बताता है कि अगर तुम ऑडिटोरियम में जाओगी तो वहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा ड्रेस मिल जाएंगे, जाओ तुम चेंज कर लो। फिर गुही अपना ड्रेस चेंज करने के बाद क्लास के बाहर पहुँचती है और सोचती है कि कोई नहीं, अब इतनी ज्यादा अनलकी तो मैं होंगी नहीं। और वो क्लास में जाते हुए सोचती है कि अब नया स्कूल है तो नए फ्रेंड्स बनाऊंगी। और तभी गुही को अपने क्लास में एक लड़की नजर आती है जो कि इसके पिछले स्कूल में भी थी और ये फ्रेंड कम इसकी दुश्मन ज्यादा थी क्योंकि पिछले स्कूल में भी गुही से ठीक से बात नहीं करती थी और गुही से अपना काम कराया करती थी। अब यहाँ पर गुही एक खाली बेंच देखकर जाके उधर बैठ जाती है और वहाँ पीछे जो लड़की बैठी थी गुही उससे बातें करने लगती है। इस लड़की का नाम जंगदुक होता है और ये चायुनवो की बहुत बड़ी फैन होती है और गुही से बताती है कि चायुनवो उसके रेस्टोरेंट में आया करता है। ये सुन के जंगदुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से गुही को अपना फ्रेंड बना लेती है। अब तभी क्लास में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम जीहून है और यही हमारे इस ड्रामे का हीरो है। उसके आते ही सभी उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है और गुही को इसे देखकर याद आता है कि वही लड़का है जिसने इसे बस में पैसे नहीं दिए थे। गुही जंगदुक से पूछती है कि क्या ये लड़का कोई फेमस है क्या जो सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जंगदुक इसे बताती है कि इस पूरे स्कूल में सभी जीहून को जानते हैं और उसके फ्रेंड को भी। अब यहाँ पर इन लोग की नई टीचर आती है और क्लास खत्म होने के बाद वही जंगदुक के साथ लंच कर रही होती है और तभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप जा रहा होता है और जंगदुक गुही को बता रही होती है कि ये स्कूल के सबसे फेमस स्टूडेंट है और इस ग्रुप में सिर्फ अमीर बच्चे हैं। इस ग्रुप की लीडर यूरा जो कि एक अमीर आदमी की बेटी है और इस ग्रुप का दूसरा लीडर हान जो कि एक नेता का बेटा है और ये वही लड़का होता है जिसने सुबह गुही को मिडिल स्कूल वाली यूनिफॉर्म में देखा था। अब यहाँ पर वो गुही को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तो जंगदुक गुही से पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो। तो गुही कहती है कि बिल्कुल नहीं। अब तभी ये यूरा जीहून से बात करने लगती है और कहती है कि हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब तभी जीहून का फ्रेंड गुही को दिखाते हुए उससे कहता है कि ये तो वही लड़की है ना जो तुमसे बस में हेल्प मांग रही थी। अभी गुही भी इन दोनों को देख लेती है और जल्दी से दूसरी तरफ फेस करके अपना मुंह छुपा रही होती है। ये देखकर जीहून का फ्रेंड कहता है कि उसने तो हमें इग्नोर कर दी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जीहून सभी के साथ गेम खेल रहा होता है और गुही उसे देखते हुए जंगदुक से कहती है कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा फेमस क्यों है, इसकी तो पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं लगती मुझे। जंगदुक से कहती है कि ये चायुनवो की तरह हैंडसम तो नहीं लेकिन हाँ हमारे स्कूल के फेमस हैंडसम लड़कों में से। तो गुही से बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड इससे ज्यादा बेटर है और वो जंगदुक को उसकी फोटो भी दिखाती है। फिर इसके बाद क्लास की छुट्टी होने का टाइम हो जाता है और गुही के पास उसकी दुश्मन यून आती है और उसे कहती है कि आज मुझे ना काम है तो क्या तुम मेरे बदले में क्लीनिंग का काम कर दोगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। गुही उसे मना कर ही नहीं पाती और वो क्लीनिंग करने लगती है और जीहून भी गुही को देखकर यहाँ से चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि गुही अपने मॉम डैड के रेस्टोरेंट में होती है और तभी यहाँ पर चायुनवो आया होता है क्योंकि वो गुही के भाई का बचपन का फ्रेंड है
गुई की मॉम जल्दी से खाने की चीजें लाके रख देती है और गुई चायुनवो को बताती है कि मेरी क्लास में एक लड़की है जो तुम्हारी बहुत ही बड़ी फैन है। तो युनवो इससे मना करता है कि उसे मेरे बारे में मत बताना और वो गुई से पूछने लगता है कि आजकल वो बिजी है क्या। तो गुई का भाई गोजुन कहता है कि अरे ये डेट कर रही है। तो गुई की मॉम भी पूछने लगती है उससे कि उसका बॉयफ्रेंड जंगवू आजकल नजर क्यों नहीं आता। तो गुई कहती है कि अरे वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। अब यहाँ पर युनवो गुई को अपना ऑटोग्राफ साइन करते हुए दे रहा होता है और उसे काफी स्माइल करके देखता है। गुई सोचती है कि अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज ये उसका फर्स्ट लव होता। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि चायुनवो एक दिन गुई के भाई गोजुन के साथ उसके घर आया होता है क्योंकि उसे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था। और जब वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो गुई काफी ज्यादा शॉक रह जाती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी और गुई इतनी ज्यादा एम्बैरस हो जाती है कि चायुनवो उसका फर्स्ट लव बनते बनते रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई अपने रेस्टोरेंट का चिकन डिलीवर करने गई होती है और तभी गुई को ऐसा लगता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को किसी लड़की के साथ देखी, पर गुई इस चीज को इग्नोर कर देती है। सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर फिर नेक्स्ट डे गुई स्कूल में देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें उसने किसी का हाथ पकड़ा है। गुई चेक करती है कि ये तो उसका हाथ है ही नहीं। अब गुई को शक हो जाता है कि वो किसी और लड़की को सच में डेट कर रहा है। तो गुई इस बारे में जंगदू को बताती है और उसकी हेल्प लेकर वो अपने बॉयफ्रेंड का पीछा करने लगती है। और जैसे ही वो क्लासेस से बाहर आता है तो गुई उसे जाकर बात करने लगती है और उसका हालचाल वगैरह पूछ रही होती है। तब यहाँ पर गुई के बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड आ जाती है और इसके सामने गुई का बॉयफ्रेंड उसे स्टॉकर बना देता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे थोड़ी सी बात क्या कर लिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई, आखिर तुम हो कौन। और वो गुई के साथ इतनी बदतमीजी करने के बाद यहाँ से चला जाता है और गुई बेचारी यहीं पर ही रोने लग जाती है क्योंकि उसके फर्स्ट लव के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। तभी जीहुन अपने फ्रेंड के साथ यहीं से ही आ रहा होता है और वो ये सारी चीजें देख लेता है। फिर इसके बाद गुई जंगदुक के साथ थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेती है और वो घर पहुंचने के बाद रोते हुए युनवो और अपने भाई को अपने बारे में बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया। और फिर गुई बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो सोचती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेना चाहिए। और तभी इसे एक रिवेंज नोट का मैसेज आता है पर गुई से फ्रॉड समझ के इग्नोर कर देती है। फिर नेक्स्ट डे क्लास में गुई अपने ब्रेकअप की वजह से ऐसी ही बहुत ही अपसेट बैठी होती है और तभी इसकी दुश्मन गायुन इसका मजाक उड़ाने लग जाती है और इसे कह रही होती है कि आखिर तुम ऐसे बंदे को डेट कर ही कैसे सकती थी, तुम्हें पता भी है वो सभी लड़कियों को ऐसे ही लाइन देता रहता है और वो तो मुझे भी लाइन दे रहा था और वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और आखिर तुम इतने प्लेबॉय लड़के को कैसे डेट कर सकती हो। फिर गुई सब सुन के गुस्सा हो जाती है और क्लास से बाहर चली जाती है। अब तभी गुई को फिर से वही रिवेंज नोट का मैसेज आता है और गुई सोचती है कि अब ये रियल है या फेक मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार ट्राई करके तो देखना चाहिए। अब उसमें उस बंदे का नाम लिखना होता है जिससे आपको रिवेंज लेना है और गुई उसमें अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिख देती है और दूसरी तरफ उसके बॉयफ्रेंड को नोटिफिकेशन भी जाता है कि आपको रिवेंज नोट के लिए चुना गया है, पर वो इसे फेक मैसेज समझ के इग्नोर कर देता है। और यहीं से ही इसका बैड लक शुरू हो जाता है। रेस्टोरेंट में डिनर के बाद बिल पे करके जब वो निकल रहा होता है तभी वो देखता है कि किसी ने उसके शूज चुरा लिए और फिर इसे प्लास्टिक पहन के बाहर जाना पड़ता है। और फिर नेक्स्ट डे इसे मैसेज आता है कि इसने जो गेम जीता था उसमें इसे फ्री में चिकन मिला है और फिर डिलीवरी मैन इसे सारा खाना देकर चला जाता है। गुई का बॉयफ्रेंड जो खाना खाता है उसके बाद उसका पेट खराब हो जाता है और उसे बहुत जोर से वॉशरूम जाना होता है पर सारे दरवाजे लॉक थे तो ये विंडो से जाने की कोशिश करता है और तभी एक लड़का इसे पकड़ के रोकता है और ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ गुई बेचारी बहुत ही अपसेट बैठी होती है। तभी इसे रिवेंज नोट की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें इसके बॉयफ्रेंड की सारी पिक्स होती है और लिखा होता है कि उसका रिवेंज कंप्लीट हो गया। वो देखती है कि ये सारी फोटोज इंटरनेट पे भी अपलोडेड है और सभी लोग उसके बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ा रहे हैं कि आखिर कोई लड़का ऐसा कैसे कर सकता है और गुई तो सोच ही पड़ जाती है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीई की क्लास होती है और टीचर सभी स्टूडेंट्स को दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और टीचर गुई और जीहुन को एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो गुई उसे बताती है कि उसे बिल्कुल भी गेम खेलना नहीं आता है। तो जीहुन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बस मेरे पीछे छुपे रहना और मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और जीहुन गुई को बॉल लगने नहीं देता और अपने ऊपर बॉल खा रहा होता है। फिर लास्ट में गुई सोचती है कि उसे भी कुछ करना चाहिए और फिर वो खुद सामने आकर बॉल को रोकने की कोशिश करती है और बॉल उसके मुंह पे ही लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर गुई को जब होश आता है तो जंगदुकी से बताती है कि जब वो बेहोश हो गई थी तो जीहुन ने उसे उठाकर जल्दी से नर्स रूम तक लेकर गया था। गुई को तो ये सुन के बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि आखिर वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट एक स्टूडेंट को परेशान कर रहे होते हैं और तभी पास में गुई के डैडी सब देख लेते हैं और वो जाकर उस एक स्टूडेंट को बचा रहे होते हैं और इन लोगों को समझाते हैं कि ऐसा मत करो। पर ये सभी लड़के तो गुई के डैड को ही पीटने लग जाते हैं और वो बूढ़े होने की वजह से कुछ कर नहीं पाते।
तभी यहाँ पर इन बच्चों के टीचर्स आ जाते हैं और इन लोग को पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं। और गुई जैसे यहाँ पर पहुँचती है तो वो अपने डैड की हालत देखकर पूछती है कि आपको क्या हुआ, पर उसके डैड नहीं बताते। और ये सारे जो खराब स्टूडेंट होते हैं ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग उस बूढ़े अंकल से बदला लेके रहेंगे। तभी ये लोग यहाँ पर गुही को देख लेते हैं और ग्रुप बनाकर उसे मिलके परेशान करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे डैड ने जो किया उसका भुगतान तुम भरोगी, तुम्हें हमारे सारे काम करने पड़ेंगे और हम जब भी खाना लाने बोलेंगे तो तुम्हें लाना पड़ेगा, और अगर तुम हमारी बात सुनोगी नहीं तो हम तुम्हारे डैड को नहीं छोड़ेंगे। फिर बेचारी गुही को इन लोग की बात माननी पड़ती है और वो कैंटीन जाती है खाना लेने के लिए, पर चीजें इतनी ज्यादा थी और गुही के पास इतना ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। तभी वो स्कूल के फेमस बच्चों के ग्रुप का लीडर हान यहाँ पर आकर गुई के बदले में पेमेंट कर देता है और गुई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अभी तो वो उसे एक एंजल की तरह लग रहा होता है। फिर इसके बाद गुई अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है तो इसकी मम्मी से बताती है कि आज इन लोग के रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर नहीं आया क्योंकि इन लोग के रेस्टोरेंट के खिलाफ किसी ने रिपोर्ट कर दिया है कि यहाँ पर अच्छे खाने नहीं मिलते। तभी यहाँ पर गुई के डैड भी सारे डिलीवरी पार्सल वापस लेकर आ जाते हैं और बताते हैं कि जिन्होंने भी खाना ऑर्डर करवाया था अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया। ये सब देखकर गुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने डैड को चिल्लाने लगती है कि सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से मुझे इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। अभी इतने में रेस्टोरेंट में युनवो और गुई का भाई आ जाते हैं और फिर युनवो गुई से बात करने उसके रूम में जाता है और उससे पूछता है कि ऐसा तो तुमने कभी नहीं की, और वो गुई की कुछ फोटोज दिखाता है और बताता है कि क्या तुम यही सब झेल रही हो। तो गुई से सब कुछ बताती है कि वो क्लास के बदमाश बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं और वो जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें से बता देती है। और तभी हम देखते हैं कि बाहर से गुई का भाई भी ये सारी बातें सुन लेता है। फिर इसके बाद युनवो जब यहाँ से जाने लगता है तभी गुई बाहर आकर उसे कहती है कि तुम प्लीज इस बारे में मेरे मॉम डैड को मत बताना, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से और परेशान हो जाए। तो युनवो इसे हक कर लेता है और कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर अगली बार तुम कोई प्रॉब्लम में फंस जाओ तो मुझे जरूर बताना। और तभी हम देखते हैं कि इन दोनों का कोई सीक्रेटली फोटोज ले रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गुई अपने स्कूल जाने के लिए निकल रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके रेस्टोरेंट में फूड चेकिंग करने वाले आए हैं और ये लोग कुछ टाइम के लिए गुई के पेरेंट्स का रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं। फिर गुई स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब जा रही होती है तभी इसे वापस से वही सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं और ये लोग फिर से गुई को परेशान करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमारे लिए अपने रेस्टोरेंट से खाना लेकर आओ। गुई इन लोगों से कहती है कि अभी मेरा रेस्टोरेंट कुछ टाइम के लिए बंद चल रहा है तो मैं नहीं ला सकती। तो ये लोग फिर से गुई को धमकाने लग जाते हैं कि उसे इन लोग की बात सुननी पड़ेगी। तभी यहाँ पर गुई की साइड लेने के लिए जीहून आ जाता है और तभी टीचर के यहाँ पर आने पर ये सारे स्टूडेंट यहाँ से भाग जाते हैं। तो गुई से कहती है कि अगली बार तुम मेरे मैटर में मत पड़ना। और जीहून गुई से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो, क्योंकि ऐसे तुम मेरी हेल्प नहीं बल्कि मेरी मुसीबत और बढ़ाओगे। ये बोलकर गुई यहाँ से चली जाती है। फिर जब वो रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि उसके मॉम डैड उस लड़के से मिलने जा रहे होते हैं जिसे यहाँ का खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई। गुई अपने मॉम डैड से कहती है कि अभी तो टेस्ट रिजल्ट भी नहीं आया है तो आखिर हम अपनी गलती कैसे माने कि हमारी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई। पर गुई के मॉम डैड उसे समझाते हैं कि हम सॉरी बोल देंगे तो शायद ये इशू जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं उस लड़के से माफी मांगने के लिए, पर इस लड़के की मॉम तो इन लोगों को चिल्लाने लगती है और फ्रूट निकाल के गुई के डैड के आंखों पे मार देती है। और फिर जैसे कैसे करके गुई और उसकी मॉम मिलके उसके डैड को जाके कार में बैठाते हैं और गुई अपनी मॉम से कहती है कि मैं डैड के लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर इसके बाद गुई जब पानी खरीदने जाती है तो देखती है कि जिस लड़के को फूड पॉइजनिंग हुई थी वो यहाँ पर अपने सारे ग्रुप के लड़कों से बातें कर रहा होता है और हंस हंस कर उनसे कह रहा होता है कि देखो मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मेरी मॉम भी मुझ पर बिलीव कर रही थी। अब गुई ये सब देखने के बाद समझ जाती है कि ये सब सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे उसके डैड से बदला लेने के लिए। फिर गुई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो सोच लेती है उन लोगों से रिवेंज लेने का। और तभी इसे फिर से रिवेंज नोट का मैसेज आता है तो गुई इस पूरे ग्रुप का नाम लिख देती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस ग्रुप के लीडर को मैसेज आता है कि अब उससे रिवेंज लिया जाएगा और फिर इन सभी का बैड लक शुरू हो जाता है। यहाँ ये पूल गेम खेलते वक्त इसके आंख में बॉल लग जाती है। फिर ये सभी जब घर जाने के लिए स्कूटी पे बैठते हैं तो जैसे ही इन लोग हेलमेट लगाते हैं तो उसमें से कचरा और अंडा इन लोग के सर पे गिर जाता है। और फिर इतनी सारी बैड लक की चीजें होने के बाद ये लोग नेक्स्ट डे गुही के क्लास में आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं कि आखिर वो इन लोग की बातें क्यों नहीं सुन रही है। और वो लोग गुही को वार्न करते हैं कि अभी थोड़ी देर में वो और जीहून दोनों साथ में उन लोग से मिलने हैं। फिर इन लोग के यहाँ से जाते ही यहाँ पर जंगदुक आ जाती है और वो गुही को एक वीडियो दिखाती है जिसमें नजर आ रहा था कि कैसे उन सभी ने उसके डैड को मारे थे।
अब ये वीडियो मीडिया तक पहुंच जाती है, इसलिए टीचर्स इन सारे स्टूडेंट्स को चिल्ला रहे होते हैं और उनके मॉम डैड को भी कॉल करके इस बारे में बता देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गूही इन सारे स्टूडेंट्स से मिलने के लिए जाती है और वो लोग इससे पूछते हैं कि आखिर वो जीहुन यहाँ पर क्यों नहीं आया। गूही कहती है कि मैं उसे जानती नहीं हूँ और हम दोनों कोई अच्छे फ्रेंड नहीं है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। पर तभी जीहुन तो यहाँ पर अपने फ्रेंड मिन के साथ पहुँच जाता है और ये दोनों ही मिलके इन सारे स्टूडेंट की धुलाई कर देते हैं। और फिर जीहुन जल्दी से गूही और अपने फ्रेंड को लेकर छुप जाता है और पुलिस आकर इन सारे स्टूडेंट को पकड़ के लेकर चली जाती है, इन लोग की वो वीडियो लीक होने की वजह से। और फिर इसके बाद गूही के मॉम डैड की रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और यहाँ पर अब पहले की तरह बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं क्योंकि युनवो ने भी यहाँ का प्रमोशन कर दिया होता है। फिर गूही तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे वो जब स्कूल पहुँचती है तो वो जीहुन को थैंक्स करती है कल उसकी हेल्प करने के लिए और फिर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी जीहुन इसे रोकता है और उसे बताता है कि तुमने टाई नहीं पहनी और तुम्हें पता है टीचर वहाँ पर खड़े होकर सभी को रोक रहे हैं। फिर गूही परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी। तभी जीहुन अपनी टाई निकाल कर इसे पहना देता है और फिर गूही तो अच्छे से चली जाती है, पर जीहुन को टाई की वजह से पनिशमेंट मिलती है। फिर इसके बाद मैथ्स की क्लास होती है और सभी लड़कियां अच्छे से मेकअप वगैरह कर रही होती है क्योंकि इन लोगों की लैंग्वेज के सर बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। अब सभी लड़कियां तो खुश होती है, पर एक लड़की जिसका नाम येरी होता है वो सर को देखकर खुश नहीं होती। फिर इसके बाद वॉशरूम में हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट येरी के बारे में बातें कर रही होती है कि वो अच्छी लड़की नहीं है, वो जरूर सर के साथ फ्लर्ट करती होगी, तभी सर ने उसे कंपटीशन के लिए ले लिए। अब ये लोग बात करके चली जाती है और हम देखते हैं कि गूही इन लोग की सारी बातें सुन चुकी थी। फिर इसके बाद गूही अपने फ्रेंड जंगदुक के साथ लंच करने जाती है और सभी लड़कियों की बातें सुनती है जो कि कह रही थी कि स्कूल में कोई सर है जो कि सभी लड़कियों को देखा करते हैं और इन सभी को शक होता है कि वो पीटी सर है क्योंकि उनके बारे में न्यूज़ फैली हुई है कि वो स्कूल के फ्री टाइम में गंदी मूवीज देखते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि गूही अपने भाई और चायुनवो के साथ चायुनवो का ही ड्रामा देख रही होती है जो कि हाल ही में रिलीज हुआ था। और फिर थोड़ी देर बाद वो युनवो को गुड नाइट बोल के सोने जा रही होती है और गूही का भाई युनवो से कहने लगता है कि मेरी बहन कितनी ज्यादा बुद्धू है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम उसे इतना ज्यादा लाइक करते हो। एक्चुअली में युनवो गूही को बचपन से ही लाइक करता है, पर उसने ये बात उसे छुपाया हुआ है। फिर नेक्स्ट डे भी गूही देखती है कि सभी लोग अभी भी येरी के बारे में ही बातें कर रहे हैं और वो देखती है कि वो लड़की बेचारी अकेले बैठ के रो रही होती है। गूही को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उसके बदले में रिवेंज लेने का सोच लेती है और फिर गूही रिवेंज नोट में पीटी टीचर का नाम डाल देती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि येरी को परेशान करने वाला पीटी टीचर है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पीटी टीचर क्लास में आकर सभी को कोई वीडियो दिखाने के लिए जा रहे होते हैं, पर गलती से वो मूवी वाला वीडियो चालू हो जाता है जो वो देखा करते हैं और तभी यहाँ पर प्रिंसिपल आकर पीटी टीचर को चिल्ला के यहाँ से लेके जाती है। फिर इसके बाद रात में हम देखते हैं कि गूही अपना चिकन डिलीवर करने कहीं गई होती है और तभी वो यहाँ गैराज में लैंग्वेज टीचर के साथ येरी को देख लेती है। वो जबरदस्ती येरी को कार में बैठा रहे होते हैं और वो बेचारी कैसे भी करके यहाँ से भाग जाती है और ये देखकर गूही शॉक होती है क्योंकि अब उसे पता लग जाता है कि येरी को परेशान करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये वाला टीचर है। फिर गूही उस रिवेंज नोट को कैंसिल करना चाह रही होती है, पर वो कैंसिल नहीं होता। नेक्स्ट डे क्लास में बोर्ड लगता है कि येरी कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुई है, तो सभी लड़कियां उसके मुंह पे बातें करने लगती है कि पता नहीं कैसे टाइप की लड़की है जो सर के साथ फ्लर्ट कर रही थी, तभी सर ने इसे सिलेक्ट कर दी। येरी इन लोगों को कुछ जवाब नहीं देती और येरी के बदले में गूही इन लोग को चिल्लाती है कि आखिर तुम लोग येरी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या तुम लोगों को पता भी है कि वो लैंग्वेज टीचर में खराबी है, वो कोई अच्छे नहीं है? तो यूनी से चिल्लाती है कि आखिर तुम पीटी टीचर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? और फिर दोनों ही एक दूसरे का बाल नोचते हुए फाइट करने लग जाते हैं और फिर टीचर दोनों को ही क्लास के बाहर करके पनिशमेंट देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गूही अपनी फ्रेंड जंदुक के साथ डिनर करने जाती है और उसे बताती है कि उसे वो लैंग्वेज टीचर के बारे में सब कुछ बताती है कि वही येरी को परेशान कर रहे हैं। फिर ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं टीचर को सबक सिखाने का और गूही येरी के बदले में टीचर को एक मैसेज भेज देती है। फिर रात में हम देखते हैं कि टीचर क्लास में आते हैं और गूही को येरी समझ के कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मेरी बातें सुन ली, देखो अगर तुम मेरे बारे में सभी को बताओगी ना तो भी कोई तुम पर बिलीव नहीं करेगा, इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। तभी इतने में ये सर गूही को देखकर शॉक हो जाता है और गूही ने बताती है कि मैंने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हूँ और आपको मैसेज येरी ने नहीं बल्कि मैंने भेजी थी। तो ये सर जल्दी से गूही का फोन लेकर वो वॉइस रिकॉर्डिंग डिलीट कर देते हैं और उसे चुप रहने के लिए वार्न करके यहाँ से चले जाते हैं। पर यहाँ पर तो जंदुक छुपी होती है और उसने ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर चुकी होती है और इन दोनों का ही प्लान पूरा हो जाता है और फिर ये लोग ये टीचर का वीडियो इंटरनेट पे डाल देते हैं और सभी स्टूडेंट टीचर का ये वीडियो देख लेते हैं। और नेक्स्ट डे जब ये टीचर स्कूल में जाते हैं तो कोई भी इनसे बात नहीं करता और सभी इनसे दूर भाग रहे होते हैं और फिर इस टीचर को स्कूल से निकाल दिया जाता है
और इस चीज की वजह से येरी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो गूही को इसके लिए थैंक यू कहने लगती है। तो गूही पूछती है कि किस लिए, तो येरी कहती है कि तुमने मेरी साइड ली थी इसलिए। फिर इसके बाद गूही लाइब्रेरी में होती है और तभी यहाँ पर जीहून आ जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि उस वीडियो में जो लड़की थी वो तुम थी और तुम बहुत ही ब्रेव हो और तुमने कूल तरीके से सर को सबक सिखाई हो। तो अपनी तारीफ सुन के गूही बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि 1 मिनट यहीं पर ही रुको। और फिर वो जल्दी से इसे इसकी टाई ला कर देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम खोल के देखना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और जीहून को गूही बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है और वो देखता है कि उसने गिफ्ट में उसे उसके रेस्टोरेंट का चिकन कूपन दी होती है जिससे उसे 50% डिस्काउंट मिलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गूही अपनी फ्रेंड जंदुक के घर गई होती है और इसे पता लगता है कि जंदुक और उसकी मॉम दोनों ही चायुनो की बहुत बड़ी फैन है। और फिर जंदुक चायुनो के कॉन्सर्ट में जाने के लिए फैन ग्रुप से मिलके पैसे वगैरह जमा कर रही होती है और दूसरी कंट्री में कॉन्सर्ट के लिए वो वहाँ की लैंग्वेज भी सीख रही होती है। तभी अचानक से चायुनो की एक फोटो रिलीज हो जाती है इंटरनेट पर और सभी लोग ये फोटो देखने लगते हैं और गूही भी ये देखकर शॉक हो जाती है कि जब वो और चायुन वो बाहर हक कर रहे थे किसी ने इन लोग की फोटो ले लिया था और उसने इंटरनेट पे उसे रिलीज कर दिया है। युनवो के सभी फैंस ये देखकर गुस्सा हो रहे होते हैं और जंदुक को भी बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि जो भी लड़की है इसने हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है, अगर ये मुझे मिल गई ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरी युनवो की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गूही युनवो के लिए परेशान हो रही होती है और वो उसे कॉल करके कहती है कि क्या मैं इस बारे में मीडिया को बता दूं कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं और हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो युनवो कहता है कि ऐसा करने की बिल्कुल भी मत सोचना और देखो तुम फिक्र मत करो, मैं सारी चीजें अकेले हैंडल कर लूंगा। पर यहाँ पर युनवो का मैनेजर उसे चिल्ला रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन है, चलो इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फिर तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर युनवो नहीं मानता और सोचता है कि मैं गूही के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। वो अपना बचपन याद करने लगता है। युनवो की मॉम जब वो छोटा था तभी बीमार थी और गूही उसकी मॉम का काफी ख्याल रखा करती थी और वो बचपन से ही उसकी काफी अच्छी फ्रेंड थी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गूही एक पार्क गई होती है अपना चिकन डिलीवर करने के लिए और इसे ऑर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि जीहून और उसका फ्रेंड होता है और उस कूपन की वजह से इन लोग को 50% डिस्काउंट मिलता है और ये दोनों गूही को भी साथ में बैठ के चिकन खाने के लिए कहते हैं। तो गूही जीहून के मनाने पर मान जाती है और गूही खाते हुए अपने पूरा मुंह पे लगा लेती है तो जीहून उसे टिश्यू से साफ करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंदुक अपनी मॉम के साथ कॉन्सर्ट की टिकट्स लेने के लिए गई होती है और इन लोग को जल्दी से टिकट बुक करना होता है पर इतना जल्दी करने के बाद भी जंदुक एक भी टिकट नहीं बुक कर पाती और उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि उसे एक काम भी नहीं हुआ और जिन लड़कियों को टिकट्स मिल जाती है वो लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर इसके बाद जंदुक अपसेट होकर गूही से मिलने पहुंचती है। गूही यहाँ पर अपनी मॉम डैड की हेल्प कर रही होती है तो वो जंदुक से कहती है कि तुम ऊपर रूम में जाओ, मेरा वेट करो। तभी यहाँ पर गूही का भाई शावर लेकर बाहर निकलता है और जंदुक इसे देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और वो उसके ऐप से देखकर खुश भी हो जाती है। फिर जून इसके लिए मैंगो जूस लाता है और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो तुम अकेले बैठ के बोर हो जाओगी, इसलिए वो इसे एल्बम दे देता है फैमिली फोटोज देखने के लिए। जंदुक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि आज तक गूही ने मुझे कभी नहीं बताई कि उसका बड़ा भाई तो इतना ज्यादा हैंडसम है। फिर जंदुक फोटो एल्बम देखने लगती है और तभी वो इसमें युनवो की फोटोज देखकर शॉक हो जाती है। फिर गूही काम करने के बाद जब ऊपर आती है तो देखती है कि जंदुक यहाँ से जा चुकी है। फिर नेक्स्ट डे गूही जंदुक से बात करने के लिए लाइब्रेरी जाती है पर वो इसे बात करने के बजाय इसे इग्नोर कर रही होती है। तभी इंटरनेट पे एक लड़की का वीडियो वायरल हो जाता है जो कि युनवो के बारे में गलत गलत चीजें बता रही होती है और फिर कुछ लड़कियां यहाँ पर युनवो की बुराई करने लगती है कि वो कैसे टाइप का लड़का है। तो गूही ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कैसा है तो आखिर तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। और फिर गूही अपने घर आने के बाद युनवो को कॉल करने लगती है पर वो उसका कॉल नहीं उठाता। तभी गूही का भाई जून आकर इसे बताता है कि युनवो ने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा कि अभी वो कुछ टाइम के लिए तुम्हारा कॉल नहीं उठाएगा और जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती वो हमसे मिल भी नहीं सकता। और यहाँ हम देखते हैं कि युनवो का कॉन्सर्ट भी कैंसिल हो जाता है और उसके टीम मेंबर उसे चिल्ला रहे होते हैं। दूसरी तरफ गूही अपने स्कूल जाती है और यहाँ पर जंगदुक अपनी सीट चेंज करके दूसरी जगह बैठी होती है और वो स्कूल की छुट्टी होने पर उसे इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर बारिश हो रही थी और बेचारी गूही अपसेट होती है। तभी जीहून ये सब देख रहा होता है और इसका फ्रेंड इसे अम्ब्रेला दे देता है। गूही तो यहाँ पर बारिश में भीगते हुए जाने वाली होती है पर तभी जीहून अम्ब्रेला लेकर उसके पास आ जाता है और गूही उसे देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गूही अपने घर पहुँचती है और तभी इसकी मॉम से पूछती है कि आखिर तुमने फोटो एल्बम को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। तभी गूही का भाई जूनी से बताता है कि मैंने ये फोटो एल्बम तुम्हारी फ्रेंड को देखने के लिए दिया था। ये सुनने के बाद गूही को समझ आता है कि आखिर उसकी फ्रेंड उसे
इतनी ज्यादा अपसेट क्यों है, क्योंकि उसने इस फोटो एल्बम में गुही और युनवो के साथ में फोटोज देख ली। अब यहाँ पर गुही अपने भाई के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि मैं उसे बताने वाली थी, आखिर तुमने पहले उसे फोटो एल्बम क्यों दिखा दिया। अब वो मुझसे इतनी गुस्सा है कि मैं उसे कैसे मनाऊंगी। तभी यहाँ पर जंगदुक अपने रूम में होती है और उसकी मॉम से बताती है कि चिकन डिलीवरी आई है। जंगदुक देखती है कि ये गुही ने उसके लिए भेजी है और इसके साथ उसने युनवो का ऑटोग्राफ भी भेजी होती है और साथ में एक सॉरी लेटर भी, जिसमें गुही उसे बताती है कि युनवो मेरे भाई का बचपन का फ्रेंड है और मैं काफी टाइम से बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी कि तुम मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई हो और मैंने तुमसे ये बात छुपा के रखी हूँ और मैंने सोची थी कि मैं मौका देकर तुम्हें जरूर बताऊंगी, पर तुमने उससे पहले ही वो फोटो एल्बम देख ली। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद जंगदुक गुही से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट पहुँचती है और यहाँ पर दोनों सामने बैठने के बावजूद मैसेजेस पे बातें कर रहे होते हैं और गुही की मॉम डैड ये देखकर सोचते हैं कि आखिर इन दोनों लड़कियों को क्या हो गया है। और गुही जंगदुक को सॉरी कह रही होती है और कहती है कि बदले में ये सारा खाना मेरी तरफ से आज फ्री है। तो जंगदुक इसे माफ कर देती है और दोनों ही हक करके वापस से बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन जाती है। फिर इसके बाद गुही अपने फ्रेंड जंगदुक की हेल्प मांगती है युनवो की रेपुटेशन वापस लाने के लिए। तो जंगदुक इसे कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि युनवो के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंगदुक सारी फैन गर्ल्स के साथ मिलकर युनवो के बारे में फॉल्स रूमर फैलाने वाले के अकाउंट के आईपी एड्रेस को ट्रैक करती है और फिर वो जल्दी से गुही को कॉल करके उस अकाउंट का नाम बताती है और फिर उसका नाम सुनने के बाद गुही उस रिवेंज नोट में वही नाम डाल देती है और फिर उस बंदे को नोटिफिकेशन चला जाता है कि जब तक रिवेंज कंप्लीट नहीं हो जाता उसका बैड लक शुरू हो गया। यहाँ पर जंगदुक सभी फैन गर्ल्स के साथ उस लोकेशन पर पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए जाती है और वो लड़का इसे बताता है कि कैमरा खराब है इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं देख सकते। फिर इसके बाद रात में जंगदुक अपने घर के लिए जा रही होती है, तभी वो इसे बेहोश करके यहाँ से लेके जाने लगता है और जीहुन और उसका फ्रेंड यहीं से गुजर रहे होते हैं और ये लोग जंगदुक को कार में जाते हुए देख लेते हैं, पर ये लोग जल्दी से उस कार का नंबर नोटिस कर लेते हैं और पुलिस को कॉल करके बता देते हैं। यहाँ ये लड़का जंगदुक को धमकी देता है कि वो चुपचाप रहेगी तो वो इसे जाने देगा। तभी यहाँ पर जीहुन अपने फ्रेंड के साथ जंगदुक को बचाने पहुंच जाता है और फिर पुलिस इस लड़के को अरेस्ट करके लेके जाती है और फिर इसके साथ जो लड़की मिली हुई थी वो मीडिया को इस बारे में बताती है कि उसने उसे युनवो के बारे में झूठ फैलाने के लिए पैसे दिया था और एक्चुअली में वो लड़का भी उसके ग्रुप में जाना चाहता था पर उसे ग्रुप में नहीं लिया गया, इसलिए वो युनवो से बदला लेने के लिए सब कर रहा था। और फिर जंगदुक भी रोते हुए गुही को कॉल करके गुड न्यूज दे देती है और कहती है कि अब तो युनवो की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो अब उसका कॉन्सर्ट जरूर होगा, तो क्या तुम उसके कॉन्सर्ट का टिकट मुझे दिलवाने में हेल्प कर सकती हो। तो गुही कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जंगदुक अपनी मॉम के साथ युनवो की कॉन्सर्ट में जाती है और इन दोनों को युनवो की पूरी टीम से मिलने का मौका मिलता है और ये लोग फोटोज भी खिंचवाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुही जंगदुक के घर पे अपना लगेज लेकर आ जाती है और उसे कहती है कि अब मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगी और वो इसे बताती है कि वो अपने भाई की वजह से यहाँ पर आई है। एक्चुअली में गुही की मॉम उसके आगे उसके भाई को ज्यादा प्रीफर करती है और गुही से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी मॉम आखिर उसके भाई से ज्यादा प्यार क्यों करती है। गुही से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब तभी गुही की मॉम की रोने की आवाज जंगदुक की मॉम की रोने की आवाज आने लगती है और गुही देखती है कि वो जंगदुक के साथ कोई साइनिंग इवेंट में जाने वाली है। अब यहाँ पर गुही जंगदुक से कहती है कि शायद अब मुझे अपने घर ही चले जाना चाहिए और फिर गुही जैसे ही लगेज लेकर अपना घर पहुँचती है तो सोचती है कि मुझे ये लगेज उसके घर पे ही रख के आना चाहिए था, अगर मॉम डैड ने देख लिए तो मुझे काफी डांट पड़ेगी। तभी इतने में गुही का भाई अपने रूम से बाहर निकलता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने मेरे कंप्यूटर को हाथ लगाई थी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने हाथ नहीं लगाई हो फिर भी मेरा कंप्यूटर इतना स्लो चल रहा है। और वो इसे सोने का बोल के अपने रूम में चला जाता है। गुही सोचती है कि मैं लगेज लेकर घर से चली गई और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला और वो अपसेट हो जाती है कि किसी को मेरी पड़ी ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे क्लास में हम देखते हैं कि जंगदुक हाफ डे लेकर स्कूल से जा रही होती है और वो जाते हुए गुही को बता देती है कि वो अपनी मॉम के साथ एक के पॉप स्टार की फैन साइनिंग इवेंट के लिए एक के पॉप आइडल की फैन साइनिंग इवेंट के लिए जा रही है। उसके जाते ही गुही के पास एक लड़की आकर उससे पूछने लगती है कि जंगदुक कहाँ गई, तो गुही से बता देती है कि वो अपनी मॉम के साथ फैन साइनिंग इवेंट के लिए गई है। फिर नन्ही गुही का फ्री में मेकअप करने लगती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है ना मेरा यूट्यूब पे चैनल है और मैं बहुत ही फेमस हूँ। तो गुही कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। तो नन्ही कहती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी, एक्चुअली मुझे जीहुन बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और जीहुन को मिलवाने में हेल्प कर दो। ये सुनने के बाद गुही तो शॉक हो जाती है और इसे कुछ कहती ही नहीं और नन्ही से कहती है
कि मुझे पता है कि तुम जीहुन की बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो और तुम मुझे हेल्प करने के लिए मना नहीं करोगी, है ना। देखो मैं तुम्हें एक लड़के के साथ सेट करूंगी और वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। और नन्ही इसका मेकअप करने के बाद अपनी लिपस्टिक भी इसे फ्री में देकर चली जाती है। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद नन्ही गुही से कहती है कि मैंने उस लड़की को तुम्हारे बारे में बता दी हूँ और वो तुम्हारा रेस्टोरेंट में वेट कर रहा है, तो जल्दी उससे मिलने चली जाओ। और गुही इसके लिए नहीं मान रही होती है तो ये कहती है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। फिर गुही रेस्टोरेंट में जाने लगती है और सोचती है कि मैं उसे मना कर दूंगी। और गुही उस लड़के को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। और वो इतना बेशरम होता है कि गुही से अपना खाना ऑर्डर करवाता है और साथ ही साथ उसकी बुराई भी कर रहा होता है कि वो बिना मेकअप की तो अच्छी नहीं लगती लेकिन अभी मेकअप के साथ अच्छी लग रही है। और यहाँ हम नन्ही को देखते हैं जो कि जीहुन और उसके फ्रेंड के पास जाती है और वो इन दोनों से कहती है कि मैं रेस्टोरेंट में हैमबर्गर खाने जा रही हूँ और मैं अकेले खाना नहीं चाहती, तो मैं तुम दोनों को भी ट्रीट दे दूंगी। जीहुन इसे मना कर रहा होता है पर इसका फ्रेंड तो तुरंत मान जाता है और जीहुन को समझाता है कि अरे यार फ्री में कुछ मिल रहा है तो खा लेते ना। और फिर ये लोग भी नन्ही के साथ रेस्टोरेंट आ जाते हैं और यहाँ पर जीहुन का फ्रेंड मिन जल्दी से गुही को देखकर उसके पास आ जाता है। उसके बॉयफ्रेंड को देखकर पूछता है कि तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना, मैंने तुम दोनों को बाहर झगड़ते हुए देखा था। तो गुही का एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि नहीं, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ और अभी भी गुही सिर्फ मुझे पसंद करती है क्योंकि मैं उसका फर्स्ट लव हूँ। और ये सब सुन के जीहुन को अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से चला जाता है। फिर नन्ही भी उसके साथ चली जाती है। ये देखकर गुही को अच्छा नहीं लगता और वो जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर आती है। और फिर गुही घर आने के बाद सोच रही होती है कि क्या उसे जीहुन को मैसेज करके इस बारे में बताना चाहिए कि उसे गलतफहमी हो गई है, उसका और उसके बॉयफ्रेंड का सच में ब्रेकअप हो चुका है। पर फिर ये सोचती है कि लेकिन इन दोनों के बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो आखिर वो मैसेज ऐसे कैसे कर सकती है। फिर इसके बाद गुही अपना शावर लेने चली जाती है और तभी इसके मोबाइल में जीहुन का कॉल आने लगता है और इसका भाई जल्दी से कॉल उठा लेता है और जीहुन को बताता है कि गुही अभी शावर लेने गई है। तो जीहुन इसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो इस पर गुही का भाई कहता है कि मैं वो हूँ जिसने पहले शावर लेकर आया है और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ये सब बोलकर ये कॉल कट कर देता है। और फिर जब गुही बाहर आती है तो इसका भाई से बता देता है कि तुम्हारे फोन में किसी जीहुन नाम के बंदे का कॉल आया और मैंने उसे बता दिया कि तुम शावर लेने गई हो। फिर गुही से चिल्लाने लगती है कि भाई आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, अब उसे मेरे बारे में जरूर गलतफहमी हो चुकी होगी। और फिर गुही को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रिवेंज नोट में अपने भाई का नाम लिख रही होती है और उसमें तो एरर बताने लगता है। फिर गुही सोचती है कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट डे गुही स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और वो अपने भाई से बात नहीं कर रही होती है। तो वो इसे कहता है कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं था। फिर इसके बाद गुही जब स्कूल में होती है तो यहाँ पर नन्ही सबके सामने कहने लगती है कि गुही अब वापस से अपने एक्स बॉयफ्रेंड जंगवू को डेट कर रही है। गुही इसे मना करती है पर ये फिर भी नहीं मानती और सभी को यही बता रही होती है। और फिर से जीहुन को ये सुन के बहुत ही बुरा लग रहा होता है। फिर लंच टाइम में नन्ही गुही से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करोगी ना जीहुन को मेरा बॉयफ्रेंड बनाने में, तुमने मुझसे प्रॉमिस की थी, देखो तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर गुही अपनी फ्रेंड जंगदुक के साथ मिलके देख रही होती है कि नन्ही मैथ सीखने के बहाने जीहुन से कितना ज्यादा चिपक रही है। जंगदुक गुही से कहती है कि मुझे पता है कि तुम जीहुन को लाइक करती हो, इसलिए ऐसे पीछे मत रहो और जाके लड़ो, नहीं तो तुम बाद में रोगी। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद गुही देखती है कि बाहर जंगवू उसका वेट कर रहा है। तो इसकी फ्रेंड जंगदुक इसकी हेल्प करने के लिए जल्दी से जीहुन के फ्रेंड से कहती है कि तुम आज के लिए मेरे पार्टनर बन जाओ और जीहुन तुम गुही के। और जंगदुक मिन के साथ यहाँ से चली जाती है और फिर गुही और जीहुन भी यहाँ से साथ में जाने लगते हैं और जंगवू इन दोनों को बस जाते हुए देखता है। रास्ते में गुही से बताती है कि कल जब तुमने कॉल किया था ना तो मेरे भाई ने कॉल उठाया था और वो बस तुमसे मजाक कर रहा था। तो जीहुन कहता है कि मुझे पता चल गया था और वैसे भी तुम्हारा भाई बहुत ही फनी है। फिर गुही को भूख लग रही होती है तो जंगवू इसके साथ रेस्टोरेंट आ जाता है और बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है। और गुही पहले तो कहती है कितना ज्यादा खाना है पर वो सारा खुद ही खत्म करती है। फिर इसके बाद जब ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तब इन लोगों को एक शॉप नजर आती है जिसपे फ्रेंच लिखा था। गुही से पूछती है कि तुम्हें पता है वो फ्रेंच में क्या लिखा है। तो जीहुन गुही की तरफ देखते हुए उसे आई लव यू कहता है और बताता है कि यही लिखा है। गुही तो बहुत ही ज्यादा शौक रह जाती है और इसे कहती है कि चलो हम लोग फोटो लेते हैं। फिर ये दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं और गुही इसे ताली दे रही होती है। तभी वो इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ तो मुझसे काफी ज्यादा छोटे हैं। और फिर जीहुन गुही का हाथ पकड़ के वॉक करने लगता है। तभी अचानक से गुही का पेट खराब हो जाता है और तभी रास्ते में इन लोगों को नन्ही मिल जाती है और वो गुही से पूछने लगती है कि आखिर तुम जीहुन के साथ हाथ में हाथ पकड़ के कैसे घूम रही हो। पर गुही से छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसका पेट काफी ज्यादा दुख रहा था। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि गुही क्लास में होती है और तभी कुछ लड़कियां इसके पास आकर नन्ही का लिपस्टिक देख लेती है और उससे आवाज देकर पूछती है कि तुम्हारा है ना, देखो गुही ने तुम्हारी लिपस्टिक चुराई है। अब यहाँ पर गुही कहती है कि उसने मुझे खुद दी है, पर यहाँ पर नन्ही पलट जाती है और कहती है कि उसने चुराई है। तभी जंगदुक गुही से कहती है कि देखा वो तुमसे जेलस हो रही है इसलिए तुम पे झूठा इल्जाम लगा रही है।
तो गुही कहती है कि आखिर वो मुझसे जेलस क्यों होगी। तो जंगडुक कहती है कि कितना ऑब्वियस है, वो जीहुन की वजह से तुमसे जेलस है क्योंकि जीहुन तुम्हें लाइक करता है। पर गुही को बिलीव नहीं होता और वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जंगडुक गुही की साइड लेते हुए नन्ही को चिल्लाने लगती है। तो नन्ही जानबूझ के टीचर को इस बारे में बता देती है कि जंगडुक फैन साइनिंग इवेंट के लिए गई थी और इसने आपसे झूठ बोल के हाफ डे ली थी। फिर टीचर जंगडुक को पनिशमेंट देती है और फिर गुही गुस्से में जाकर नन्ही से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों की। तो नन्ही से कहती है क्या तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और फिर जानबूझ के गिरने की एक्टिंग करती है और दूसरी लड़कियों से बताती है कि मुझे गुही ने ढकेली है क्योंकि जीहुन को लाइक करती है इसलिए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जीहुन ने उस दिन नन्ही से साफ साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मेरा पीछा छोड़ दो। तो नन्ही समझ जाती है कि जीहुन गुही को लाइक करता है और फिर नन्ही की इन सारी हरकतों की वजह से गुही को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो रिवेंज नोट में उसका नाम डाल देती है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है और गुही अपनी फ्रेंड जंगडुक के साथ जैसे स्कूल से बाहर निकलती है तो यहाँ पर जंगवू गुही का पीछा करने लगता है और उसे कह रहा होता है कि तुम जैसी अगली लड़की को मुझसे अच्छा तो कहीं और मिलेगा नहीं। और नन्ही भी अपनी दो चेलियों को लेकर इसके पीछे पड़ी होती है और वो गुही से कह रही होती है कि जब तुम्हारे पास पहले से ही जंगवू है तो आखिर तुम जीहुन के पीछे क्यों पड़ी हो। ओ अच्छा, तो तुम 2 टाइमर कर रही हो, लेकिन इसका फायदा नहीं, जीहुन तुम जैसी लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। अब गुही बस इन लोग की बातें सुन सुनकर आगे बढ़ रही होती है और ये लोग इसका पीछा करे जा रहे होते हैं। तो फिर गुही से बर्दाश्त नहीं होता और वो रुक कर इन लोगों को चिल्लाती है और इन लोगों से कह रही है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैं जीहुन को लाइक करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे। और वैसे भी मैं उसे पसंद करती हूँ ना, वो तो मुझे पसंद नहीं करता है। फिर ये सब बोलकर जब गुही चुप होती है तभी इतने में यहाँ पर बारिश होने लगती है और सभी भाग जाते हैं और गुही बारिश में भीगी जा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर जीहुन इसके पास अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और गुही इसे देखकर सोचती है कि लगता है इसने मेरी सारी बातें सुन लिया, ये कितना एम्बैरसिंग है। जीहुन से कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। गुही तो सुन के शॉक हो जाती है और फिर जीहुन गुही को उसके घर छोड़ने जाता है और ये सब देखकर नन्ही तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है और गुही का रिवेंज कंप्लीट होता है। और यहाँ पर गुही का भाई जुन उसे स्कूल से पिक करने आया होता है अम्ब्रेला लेकर और तभी वो गुही और जीहुन को साथ में जाते हुए देखता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गुही वापस से स्कूल आ जाती है क्योंकि वो स्कूल में ही अपनी होमवर्क बुक भूल गई थी और तभी वो क्लास में देखती है कि गुयून किसी लड़के के साथ होती है पर गुही उस लड़के का फेस तो नहीं देख पाती पर उसके शूज देख लेती है। वो सोचती है कि आखिर इन लोगों को क्लास में ये सब करने क्यों आना था और वो यहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे टीचर सभी स्टूडेंट को इस बारे में चिल्ला रही होती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट स्कूल में डेटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। फिर रात में हम देखते हैं कि गुही अपने भाई के साथ टीवी देख रही होती है और वो बस मोबाइल को बार बार चेक करके जीहुन के मैसेज का वेट कर रही होती है और तभी से जीहुन का मैसेज आने लगता है और दोनों ही बातें कर रहे होते हैं और जीहू ऑनलाइन सर्च करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को क्या क्या बोलना चाहिए और इंटरनेट से सीख सीख कर वो इसे सारी लाइंस बोल रहा होता है। गुही तो बहुत ही ज्यादा शौक होती है कि आखिर जीहुन ऐसा इतना क्यूट कैसे बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गायुन की कोई फोटो इंटरनेट पे आ जाती है और सभी उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि ये फोटो में जो लड़की है ये वही है और फिर सब लोग गायुन से दूर हो जाते हैं और फिर कुछ सीनियर लड़की इसे परेशान करने लगती है कि ऐसी एक गंदी लड़की उनके क्लब में ज्वाइन होने की लायक ही नहीं। और फिर गायन रोते हुए यहाँ से जाने लगती है और देखती है कि गुही ने ये सब देख चुकी होती है। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी जा चुके होते हैं और गायुन का बैग क्लास में ही रखा होता है और गुही उसकी फिक्र कर रही होती है। तो जंगडुक से कहती है कि वो तो तुम्हारी दुश्मन है ना, जब उसके फ्रेंड को उसकी नहीं पड़ी तो आखिर तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। तो गुही याद करने लगती है कि मिडिल स्कूल में जब गायुन आई थी तो वो उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई थी और दोनों साथ में खेला करते थे और साथ में पढ़ाई भी किया करते थे। पर फिर एक बार गुही ने गायुन और उसकी मॉम की सारी बातें सुन ली थी। एक्चुअली उसकी मॉम गायुन को बिल्कुल पसंद नहीं करती और दोनों के बीच में जो झगड़ा हो रहा होता है ये सब गुही सुन लेती है और इस वजह से गायुन से इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो नेक्स्ट डे से इसे इग्नोर करना शुरू कर देती है और इसकी बेइज्जती भी करने लगती है ताकि सभी गुही को पसंद न करे और कोई उसकी बातों पर बिलीव न करे। इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और गुही गायुन के घर उसका बैग देने पहुँचती है। वो इसे कहती है कि हमेशा मेरे एम्बैरस मोमेंट पे तुम क्यों आ जाती हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे रोते हुए देखने आई हो। तो गुही गुस्से में यहाँ से चली जाती है और फिर गुही घर आने के बाद में भी गायुन के बारे में ही सोचते हुए फिक्र कर रही होती है। फिर वो खुद ही से कहती है कि आखिर मैं उस मतलबी लड़की की फिक्र क्यों कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है और तभी गुही फेमस ग्रुप के लीडर हान को वही शूज पहने हुए देख लेती है और वो याद करती है कि गायुन के साथ जो उस दिन लड़का था उसने भी यही शूज पहने थे। फिर गुही को शक हो जाता है कि क्या गायुन का पिक इंटरनेट पे डालने वाला यही लड़का है। फिर इसके बाद वॉशरूम में हम देखते हैं कि हान गायुन की फोटो के बारे में ही बात कर रहा होता है और जीहुन और उसका फ्रेंड सारी बातें सुन लेते हैं और ये लोग हान को वॉशरूम से निकलते हुए देखते हैं और फिर जीहुन इस बारे में गुही को कॉल करके बता देता है। तो गुही सोचती है कि उसने कभी नहीं सोची थी
कि हान ऐसे टाइप का लड़का होगा, और फिर वो गायुन का रिवेंज इससे लेने के लिए उसका नाम रिवेंज नोट में डाल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गायुन हान को मैसेज करके फोटो के बारे में पूछ रही होती है कि आखिर उसने उसे फोटो को इंटरनेट पे क्यों डाला, और वो कुछ जवाब नहीं देता और अपने नेता डैड के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया होता है और वो अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में सभी को एक्सप्लेन करने जाता है स्टेज पे। और तभी स्क्रीन में उसका वीडियो चलने लगता है जिसमें उसकी हरकतों के बारे में सभी को पता लग जाता है कि वो बस लड़कियों को वीडियो कॉल करके उनकी गंदी फोटोज वगैरह लेता है। अब सभी मीडिया ये देख लेते हैं और हान के डैड को नेतागिरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर इसके बाद गुही भी ये न्यूज देख लेती है और उसका रिवेंज कंप्लीट हो जाता है और फिर वो इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर इस रिवेंज नोट को बनाया किसने होगा। गुही को 3-4 लोगों पे शक होता है, जिसमें से एक चायुन वो और एक उसकी फ्रेंड जंगडुक और तीसरा जीहुन और चौथा थोड़ा उसको अपने भाई पे भी शक होता है, लेकिन वो सोचती है कि वो तो उसे हमेशा परेशान करता है तो वो तो हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुही जीहुन के साथ डेट पर गई होती है और दोनों बाहर बहुत ही एंजॉय करते हैं और तभी यहाँ पर गुही को एक नेकलेस पसंद आ जाता है जो कि काफी महंगा था, इसलिए वो जीहुन को मना करती है कि नहीं मुझे नहीं पसंद है। और फिर जीहुन गुही को उसके घर तक छोड़ने जाता है और तभी गुही की मॉम जीहुन और इसे हाथ पकड़े देख लेती है और इन दोनों को रेस्टोरेंट में ले आती है और वो तो बड़ी खुश होती है कि गुही को इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल गया। फिर गुही जीहुन को बाहर छोड़ने जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुही जीहुन को लेकर युनवू के सेट पर आई होती है और युनवू और जीहुन हैंडशेक करते हैं और युनवू उससे काफी ज्यादा जेलस होता है। तभी यहाँ पर एक स्टाफ मॉडल को ढूंढ रही होती है और इसे जीहुन एज अ मॉडल काफी पसंद आता है और वो इसे ऑफर देती है कि अगर तुम मॉडल बन जाओगे तो तुम्हें काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। तो जीहुन मान जाता है और वो फोटो शूट के लिए रेडी होता है। इसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्कूल की फेमस गर्ल यूरा भी होती है जो कि जीहुन को बहुत ही पसंद करती है और वो जीहुन से कह रही होती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, पर वो मना कर देता है तो वो इसे बाय बोल के चली जाती है। फिर यहाँ से जाते हुए जंदू गुही से कहती है कि मुझे लगता है कि यूरा जीहुन को पसंद करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुही क्लास में होती है और तभी जीहुन से बताता है कि वो आज लास्ट फोटो शूट के लिए जा रहा है। फिर गुही देखती है कि जीहुन यहाँ से जा तो रहा होता है पर यूरा भी इसका हाथ पकड़ के यहाँ से जा रही होती है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जीहुन अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है और सभी लड़कियां उसका फोटो लेना चाह रही होती है। फिर वो गुही को बाय बोलकर अपने घर जाने के लिए निकलता है और तभी यूरा इसे अपनी कार में बैठा लेती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। और फिर यूरा जीहुन को रेस्टोरेंट लेके जाती है और उसे कहती है कि वो गुही को छोड़ दे और उसे डेट करे, पर जीहुन तो इसे कह देता है कि मुझे तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो और मैं तुम जैसी खराब लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो कि बस अमीर होने की वजह से बहुत ही ज्यादा उड़ती है। ये सब सुनाकर जीहुन यहाँ से चला जाता है और ये काफी ज्यादा रोने लगती है कि जीहुन ने इसे रिजेक्ट करके चला गया और फिर ये जीहुन से बदला लेने का सोच लेती है। फिर रात में हम देखते हैं कि गुही जीहुन के बारे में न्यूज देखती है कि इंटरनेट में उसके बारे में किसी ने फेक रूमर फैला दिए हैं और फिर नेक्स्ट डे सभी क्लास में जीहुन के बारे में भी बात करने लगते हैं। तो यहाँ पर जीहुन का फ्रेंड गुही और जंदू के साथ मिल जाता है और ये तीनों सोच रहे होते हैं कि इन लोग को कैसे भी करके जीहुन के बारे में फॉल्स रूमर हटाना होगा। एक्चुअली में एक लड़की ने इंटरव्यू भी दी होती है जिसकी वजह से जीहुन का नाम और खराब हो रहा होता है और ये काम यूरा ने नन्ही से कराई होती है। और जैसे ही गुही ये न्यूज देखती है तो उसे नन्ही के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो रिवेंज नोट में उसका नाम डाल देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फिर नन्ही को ये नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और फिर जब वो अपना मेकअप का लाइव स्ट्रीम कर रही होती है तो वो बंद करना भूल जाती है और फिर जब वो मेकअप रिमूव करती है तो उसके सारे फैंस उसका असली रूप देख लेते हैं और सभी उसे नापसंद करने लग जाते हैं और ऐसे गुही का ये रिवेंज भी कंप्लीट हो जाता है। और फिर जीहुन के बारे में फॉल्स रूमर हट जाती है और वो गुही से मिलने जाता है और उसे बर्थडे विश करता है और वो वही नेकलेस उसे गिफ्ट करता है जो कि गुही को पसंद आया था। और फिर गुही को पता लगता है कि जीहुन ने वो मॉडल वाला काम इसलिए करा था ताकि वो नेकलेस के लिए पैसा जमा कर सके। फिर जीहुन गुही को वो नेकलेस पहना देता है और उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है और जीहुन गुही को गुड बाय किस देकर चला जाता है और गुही तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि चायुन वो कार में बैठकर इसे देख लेता है। एक्चुअली वो यहाँ पर गुही से मिलने और उसे उसका बर्थडे प्रेजेंट देने आया था। फिर गुही जब अपने घर में जाती है तो इसकी मॉम डैड और इसका भाई से बर्थडे विश करते हुए सरप्राइज देते हैं और फिर गुही अपने फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और यहाँ जीहुन जब अपने घर के लिए जा रहा होता है तभी रास्ते में वो किसी कपल को फाइट करते हुए देखता है। यहाँ पर वो उस लड़की की हेल्प करने जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को मारता है। तभी वो तो इसे ही चिल्लाने लगती है और ये लोग जीहुन के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जीहुन के बारे में ये न्यूज फैल जाती है कि वो बहुत ही खराब लड़का है और लोगों को मारता है और इस वजह से जीहुन की रेपुटेशन फिर खराब हो जाती है और वो स्कूल भी नहीं जा पाता। जीहुन इस बारे में इन तीनों को सब कुछ बताता है और ये भी कि उसने कुछ नहीं किया और ये सब के पीछे यूरा का हाथ होता है और
वो गूही को मैसेज करके जीहुन के बारे में बात करने के लिए बुलाती है। जब गूही यहाँ पर पहुँचती है तो यूरा से कहती है कि अगर तुम जीहुन के साथ ब्रेकअप कर लोगी तो मैं उसे बचा लूंगी। पर तभी यहाँ पर जीहुन आ जाता है और वो यूरा से कहता है कि मैं और गूही कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे और यही रीजन है कि मैं तुम जैसी लड़की से बहुत ही नफरत करता हूँ क्योंकि तुम ये सब हरकतें करती हो। और जीहुन गूही को लेकर यहाँ से चला जाता है और यूरा को गूही के ऊपर काफी गुस्सा आता है और तभी यहाँ पर इसे इसका फोन मिल जाता है और वो जीहुन और गूही की सारी फोटोज डिलीट करके गूही का फोन पानी में भिगा देती है। और यहाँ बाहर गूही को पता लगता है कि वो अपना फोन भूल गई। तभी यहाँ पर यूरा आके इसे इसका फोन देती है और बताती है कि गलती से पानी में गिर गया था और एक्टिंग करते हुए से छुड़ाती है कि उसने ये जानबूझ के की है। फिर गूही घर आने के बाद परेशान होती है कि क्या अब वो रिवेंज नोट कभी नहीं खुलेगा और फिर गूही अपने भाई को फोन ठीक करने के लिए दे देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गूही चिकन डिलीवर करने गई होती है और ये ऑर्डर यूरा ने की होती है और वो सभी के सामने गूही का मजाक उड़ाने लगती है और वो उसके रेस्टोरेंट के चिकन को नीचे फेंक देती है। फिर गूही जब इसे उठाने जाती है तो वो जानबूझ के पैर भी रख देती है और फिर अब तो गूही से बर्दाश्त नहीं होता और वो यूरा से फाइट करने लगती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूरा की मॉम गूही को चिल्लाने के लिए क्लास तक पहुंच जाती है और उसे मारने वाली होती है। पर तभी जीहुन उनका हाथ रोक लेता है और यहाँ पर क्लास टीचर आ जाती है। यूरा की मॉम टीचर से कहती है कि आप इसी वक्त इस लड़की को स्कूल से निकालो। और फिर गूही की मॉम टीचर को बताती है कि गूही को भी इसने मारी है तो हिसाब बराबर हुआ। तो यूरा और उसकी मॉम कहते हैं कि फाइट इस लड़की ने शुरू करी थी। तभी यहाँ पर नानी आकर टीचर को वीडियो दिखाती है जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि पहले यूरा ने उसकी बेइज्जती करना शुरू करी थी जिसकी वजह से गूही ने उसे मारी। अब ये वीडियो देखने के बाद भी यूरा की मॉम गूही और उसकी बेइज्जती करने लगती है और उसे गरीब कह रही होती है। तो गूही की मॉम से बर्दाश्त नहीं होता और वो यूरा की मॉम के साथ फाइट करने लगती है। फिर गूही अपनी फैमिली के साथ बैठकर यूरा के बारे में न्यूज़ देख रही होती है कि उसकी और उसकी मॉम ने जो जीहुन के बारे में रेपुटेशन खराब करने की कोशिश किए थे ये पुलिस को पता लग जाता है। उस वजह से उसकी और उसकी फैमिली की काफी बेइज्जती हो चुकी होती है और ये सब गूही की मॉम की वजह से होता है। तो गूही काफी ज्यादा खुश होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गूही का भाई उसे फोन ठीक करके दे देता है और गूही देखती है कि रिवेंज नोट अभी भी है। वो सोचती है कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं और वो रिवेंज नोट से अपनी आईडी डिलीट कर देती है और ये चीज मिस्ट्री ही रह जाती है कि आखिर रिवेंज नोट को बनाया किसने। और फिर ड्रामा के एंड में हम देखते हैं कि गूही और जीहुन साथ में स्टडी कर रहे होते हैं और गूही से पूछती है कि वैसे तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। तो जीहुन से बताता है कि मैं तुम्हें इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि तुम मीना की तरह दिखती हो। गूही शॉक होती है कि आखिर ये मीना कौन है। तो जीहुन से एक डॉग की फोटो दिखाता है और गूही हंसने लगती है और जीहुन से कहता है कि पहले जब मैं तुम्हें देखा करता था तो मुझे तुम में मीना नजर आती थी और अब मैं जब भी मीना को देखता हूँ तो मुझे तुम नजर आती हो। और जीहुन गूही से कहने लगता है कि मीना और मैं रोज किस करते हैं। गूही हंसकर कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा लकी है और फिर वो जीहुन को स्टडी पे ध्यान देने के लिए कहती है। और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।